अगर मैं आपसे बोलूं कि जिस मोबाइल और कंप्यूटर में आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आज से 60 साल पहले एक कमरे जितना बड़ा और लगभग 30 टन भारी हुआ करता था, तो क्या आप ये बात मानोगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक कमरे जितना बड़ा और 30 टन वजनी कंप्यूटर ने अपनी जर्नी को पूरा किया है और आज आपके हाथ में आ सका है। अगर आज के दौर में कंप्यूटर को हम अपने जीवन से निकाल दें तो हमारी ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में आने वाली बिजली की सप्लाई रुक जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, हवाई जहाज अपना रास्ता भटक जाएंगे और ये आपको वीडियो देख पाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नॉर्मल लगती है उनका हो पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। पर यहाँ पे सवाल ये नहीं है, सवाल आता है कि आखिर इस कंप्यूटर की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ हुई। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर कैसे मैनुअल कंप्यूटिंग से आज हम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग तक पहुंचे हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर कैलकुलेशन डिवाइस था जिसके बारे में हम जानते हैं वो एबेकस है, जिसे 2500 बीसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौर में बनाया गया था। ये डिवाइस नंबरों को जोड़ने और घटाने में मदद करता था। उसके बाद काफ़ी लंबे दौर तक इस प्रकार के मैनुअल कंप्यूटर बनाए गए जो छोटे मोटे कैलकुलेशन आराम से कर लिया करते थे, मगर उन्हें चलाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत भी पड़ती थी और साथ ही साथ उनमें समय भी ज़्यादा लगता था। अमेरिका के शुरुआती दौर में जब जनगणना की शुरुआत हुई, ये डिसाइड किया गया कि हर 10 साल बाद जनगणना करवाई जाएगी, पर मैनुअल तरीके से सभी का डाटा कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करने में लगभग 7 साल का समय लग गया और दूसरी जनगणना का समय लगभग पास आ गया। इसी वजह से ऐसे सॉल्यूशन की बेहद ज़रूरत थी जो कैलकुलेशन को आसान बना सके। शुरुआती दौर में कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेशन तक ही सीमित था। इसी दौरान 1646 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम पास्कल था, जिन्होंने पास लाइन नामक एक कंप्यूटर की रचना की। यह जो पास लाइन नाम का कंप्यूटर था, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो एडिशनल और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर लिया करता था। पर इस दौर तक के सभी डिवाइस कंप्यूटर कम और एक कैलकुलेटर ज़्यादा थे। तो आखिर असली कंप्यूटर की शुरुआत हुई कैसे? तो असली कंप्यूटर की शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, वो थे चार्ल्स बेबेज। 1821 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। वह उसे किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए, फिर उन्होंने 1856 में एक और डिवाइस का आविष्कार किया जिसे उन्होंने नाम दिया एनालिटिकल इंजन। यही से मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत हुई, क्योंकि यह पहली ऐसी मशीन थी जिसे हम अपने तरीके से प्रोग्राम कर सकते थे। इसी आविष्कार के बाद मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत हुई। शुरुआती कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े, भारी और स्लो हुआ करते थे, जैसे कि 1944 में बना मार्क 1 जो लगभग 15 मीटर लंबा और 30 टन भारी था। धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ, उनका साइज छोटा होता गया, वजन में कमी आई और प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ी। इस विकास की पूरी प्रक्रिया को 5 अलग अलग भागों में बांटा जाता है जिन्हें हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। 1940 से 1956 तक के दौर को कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। यह ट्यूब्स काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और एक कंप्यूटर में बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, जिस वजह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े और भारी हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि एनिएक जो था एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर का प्रयोग किया गया था और उसका वजन लगभग 30 टन के आसपास था। 1956 से 1963 के दौर को कंप्यूटर के विकास में सेकंड जनरेशन कहा जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली थी ट्रांजिस्टर ने। यह ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, साथ ही साथ बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग भी किया करते थे। छोटे ट्रांजिस्टर होने की वजह से कम जगह में ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाना संभव हो पाया, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ और ज़्यादा ट्रांजिस्टर होने की वजह से उनकी स्पीड भी बढ़ी। पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था वो था TX0, जिसे 1956 में बनाया गया था। फिर आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक। इस दौर में कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होना शुरू हुआ। इन आईसीज का साइज बहुत छोटा हुआ करता था, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज और ज़्यादा कम हो गया और उनकी स्पीड बढ़ी। इसके बाद आई कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का प्रयोग हुआ जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किया करते थे। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर का साइज इतना कम हो गया कि इसे टेबल यानी डेस्क पर रख पाना पॉसिबल हो सका और इसी वजह से इसका नाम डेस्कटॉप पड़ गया। तो इस तरह समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास हुआ और आज आपके हाथ में एक मोबाइल उस 30 टन वजनी कंप्यूटर का एक विकसित रूप है जो आज से 60 साल पहले बनाया गया था। होप कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
कंप्लीट सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी। और अपने उन सभी दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दें जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही फायदेमंद है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।